बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का चाँद देख कर ये वजीफ़ा ज़रूर करना, बेतहाशा रिज़्क और दौलत मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, इसकी बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। रमज़ानुल मुबारक आखिरत कमाने और बनाने का महीना है, इसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। इस माह में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें। आँख, कान, नाक, दिल, जुबान और हाथ पैरों को गुनाहों से बचाएं। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साए फगन हो रहा है। इस मुबारक महीने में एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने में रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होने यानी तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा और इसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत यानी सुन्नत या नफल अदा करेगा तो इसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर इसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फ़र्ज अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक वजीफ़ा कि अगर आप रिज़्क में वुसअत चाहते हैं, किसी जायज़ मुराद के पूरा होने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर नवाजेंगे। और क्यों नहीं नवाजेंगे, ये महीना ही कबूलियत का महीना है। नाजरीन, जैसे ही शबान के आखिरी दिन आपको रमज़ान के चांद नज़र आने की खबर मिल जाए तो उसी वक्त वज़ू करें और वुज़ू के बाद 10 बार सूरत फातिहा और फिर 10 बार सूरत इखलास और फिर 10 बार आयतल कुर्सी पढ़ें और इनके अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। फिर आपकी जो भी हाजत है अल्लाह से इस हाजत के मुतालिक दुआ तलब करें, तो इंशाअल्लाह आप ये मौजज़ा देखेंगे कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क की वुसअत से नवाजेंगे और आपकी जायज़ मुराद भी पूरी फरमा देंगे। इसलिए इस अमल को जो भी परेशान हाल हैं वो ज़रूर करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब रमज़ान शरीफ की पहली रात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना बयान करके इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मन जिन्नात के लिए खुदावंद तआला काफ़ी हैं और अल्लाह ताला ने तुमसे दुआ कबूल करने का वादा फरमाया है। मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। खूब सुन लो, अल्लाह ताला ने हर शैतान पर 7 फरिश्ते निगरानी के लिए मुकर्रर फरमा दिए हैं और वो अब माह रमज़ान के ख़त्म होने तक आज़ाद होने वाले नहीं। और रमज़ानुल मुबारक की पहली रात से आखिर रात तक आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं और इस महीने में दुआ कबूल होती है। इस महीने को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ख़ास फरमाया है, जिसके लिए खसूसी इंतज़ाम भी फरमाया है कि शैतान जो इबादत से रोकते या इनमें खलल डालते हैं तो उनको बंद कर दिया कि ताकि वो मुसलमानों की इबादत में खलल ना डालें और उनकी इबादत की अदायगी में रुकावट ना डालें। मोहतरम नाजरीन और सामईन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम सब के लिए ढेरों बरकत लेकर आता है और इस माह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा देता है। नाजरीन, अल्लाह वालों की बताई हुई ऐसी हाजत की नमाज जिसे पढ़ने के बाद सख्त तरीन उलझे हुए मसले और हाजतें अल्लाह ताला हल फरमा देता है। नाजरीन, बावुज़ू होकर रमज़ानुल मुबारक में दिन में, रात में, किसी भी वक्त के जो वक्त नमाज के लिए होता है उस वक्त में 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नीयत से अदा करनी है और इस नमाज में पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरत फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और फिर 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ कर लें। इस अमल के करने के बाद आपको कोई और अमल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई मसला हो जाए कि जिसे आप चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए और मेरी मुश्किल हल हो जाए, तो 2 रकात नमाज की नीयत करके ये नमाज अदा करें। ये बहुत मुजर्रिब अमल है, तो इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक सब्र का महीना है और नाजरीन, सब्र का बदला बेशक बेहतरीन
بہترین ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ رمضان المبارک میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے، اور پھر جب بابرکت مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے کہ جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اور اسی طرح حورین بھی عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس مہینے کی برکت سے ہمارے واسطے کچھ خامد مقرر فرما دیجئے۔ تو جو شخص رمضان شریف کے مہینے میں نفس کی حفاظت کی اور کسی مومن پر بہتان نہ لگایا اور کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہر رات اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی اور یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں بکریوں کا باڑا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ ختم کر دیں گے۔ جس نے رمضان شریف میں کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی کبیرہ گناہ کیا، لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے خاص فرما لیا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رہے گی۔ تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی۔ تم قرآن میں خود کو ڈھونڈ کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانی کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔